नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लेफ्टिनेंट जनरल चंद्र कैलाश कपूर, जो अब सेवानिवृत्त हैं, अंकल जी का सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अंकल जी कहते हैं, 35 वर्ष से अधिक समय तक सेना में कार्यरत रहने के कारण मैं सदा इसमें विश्वास करता था कि एक सच्चा सैनिक परिस्थितिवश जीवित रहता है, चयन से प्रेम करता है और व्यवसाय के कारण मरता है। अपने जीवन की संध्या काल में ही मुझे यह आभास हुआ कि मानवीय बुद्धि और भौतिक ज्ञान से आगे दिव्यता का अपार संसार है। आध्यात्मिकता के इन नए किंतु रोचक क्षेत्रों का अनुभव मेरे लिए एक सुदूर स्वप्न था, पर मार्च 1999 के द्वितीय अर्घ में मेरे जीवन का मार्ग बदल गया। गुरुजी के कमल चरणों में मेरे घर से कुछ ही दूर पर हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या किए बिना ही मुझे अकल्पनीय दिव्यता का स्वरूप प्राप्त हुआ। मैंने गुरुजी के बारे में अपने एक घनिष्ठ मित्र लेफ्टिनेंट जनरल कालो, जो सेवानिवृत्त हैं, से सुना था। गुरुजी की दया से उनकी पत्नी का गठिया रोग यानी आर्थराइटिस समाप्त हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से आदिशक्ति श्री गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 4-5 वर्ष के उपरांत ही प्राप्त हुआ। सेना के ही एक अधिकारी मार्च 1999 के अंत में मुझे गुरुजी के पास ले गए। तब से मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। गुरुजी के प्रथम दर्शन के पश्चात मेरा परिवार तेजोमय गुरुजी के संरक्षण में भाग्यवान रहा है। मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि गुरुजी शिव के अवतार हैं, जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वारा सब नश्वरों के समस्त कष्टों का निवारण करने का उत्कृष्ट कोश है। यह समझ लेना चाहिए कि गुरुजी न केवल इस ग्रह के कठिन से कठिन असाध्य रोगों को समाप्त करने की अद्वितीय क्षमता और अद्भुत शक्ति रखते हैं, अपितु शिव की भांति वह वैद्यनाथ हैं। रोग का नाम लेते ही वह उसका उपचार अपनी अनोखी पद्धति से करते हैं। उनके कमल चरणों में समर्पण करते ही यह कार्य स्वयं ही आरंभ हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत और विश्व में उनके लाखों अनुयायी इसका प्रमाण दे सकते हैं। मेरी सेवानिवृत्ति के बाद अनेक अवसरों पर मुझे उनके स्पर्श मात्र से ही आशीष प्राप्त हुआ है। उस समय भी जीवन की सार्वत्रिक सच्चाई मृत्यु मुख खोले मेरे सम्मुख खड़ी थी। मधुमेह रोग से ग्रस्त मेरी पत्नी सुशीला को भी गुरु कृपा प्राप्त हुई है। गुरुजी ने उसके दर्शन के प्रथम दिन ही उसे हाथ भर के लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया और उसके मधु की मात्रा घटकर केवल 107 रह गई। प्रायः भोजन करने से पूर्व उसकी मधु की मात्रा 200 से अधिक रहती थी। इस बार जब परीक्षणों में उसमें मधु की घटती हुई मात्रा के परिणाम आए तो मुझे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी के दिव्य आशीष का यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। सितंबर 2002 में मेरे वक्षस्थल में बहुत पीड़ा हुई और मुझे बाईपास शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया गया। दिल्ली स्थित रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय से मैं सीधा गुरुजी के पास गया। उन्होंने कहा कि यद्यपि मुझे स्टंट की आवश्यकता नहीं है, दूरदर्शिता से मुझे शल्य क्रिया एक्सकॉर्ट में करवानी चाहिए। उन्होंने मुझे एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को उसमें से प्रतिदिन प्रातः खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों उसमें से जल पीते आ रहे हैं। कठिन प्रतीत होने वाले हृदय रोग की चिंता से मैं मुक्त हो चुका हूँ। मैं एक अन्य अविस्मरणीय संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।
2004 के शीतकाल में गुरुजी ने जालंधर जाने से पूर्व सेवानिवृत्त सैनिकों को आशीर्वाद देने की आकांक्षा व्यक्त करी। मैंने गुरुजी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अधिक सेवानिवृत्त सैनिक नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर सेवारत सैनिकों, जो राष्ट्र के अमूल्य मानव संसाधन हैं, को भी बुला लिया जाए। सदा की भांति उदार हृदय गुरुजी ने हामी भरकर कहा कि तिथि और स्थान के बारे में वह बाद में बताएंगे। कुछ दिनों के पश्चात जब मैंने गुरुजी से पुनः इसका उल्लेख किया तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह, सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत के साथ छतरपुर मंदिर के निकट एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। हम गुरुजी के अन्य अनुयायी श्री क्लेर के विस्तृत फार्म हाउस पर रात्रि में 11 बजे गए। वह अति उपयुक्त स्थान था। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरुजी को समारोह के लिए पूर्ण योग्य स्थान बताया। गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि मैं अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर केंद्रित रखूं। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कुआलालंपुर, अंडमान और निकोबार, गोवा आदि रमणीय समुद्र तटों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई हुई थी। फलस्वरूप कई भक्तों ने गुरुजी से समारोह में न आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने सबको बिना कोई बहाना किए आने का निर्देश दिया। क्योंकि गुरुजी के कथन सबके लिए निर्विवाद आज्ञा है, भक्तों ने अपनी योजनाएं रद्द या स्थगित कर दी। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ अनेक अन्य असैनिक अनुयायी भी आए। इस प्रकार गुरुजी ने अनेक जीवनों की रक्षा करी। सर्वविदित है कि उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी। अधिकतर यह वह स्थान थे जहां भक्तों ने बड़ा दिन और नववर्ष की छुट्टियां मनाने की योजनाएं बनाई थी। इन सब भक्तों को गुरुजी ने नवजीवन दान दिया था। गुरुजी अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और आशीष देने के लिए अनोखे मार्ग अपनाते हैं। गुरुजी अपने भक्तों का वह अभेद कवच है जो उनकी बड़ी से बड़ी विपदाओं से रक्षा करता है। उनके पास रक्षा प्रदान करने वाले की शक्ति और संवेदना है। वह परम आनंद के दाता हैं जो उस दयालु ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। एक दिन रात्रि को 2 बजे के आसपास जब कुछ अनुयायियों के समक्ष मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैं अपने उत्तर से उनको संतुष्ट नहीं कर पाया तो वह ज़ोर से हंसे और मुझे जनरल साहब संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो चिंता न करूं। यद्यपि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते, फिर भी उसी समय उन्होंने धारा प्रवाह भाषा में कुरान, बाइबल, भगवद गीता और गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक अति प्रामाणिकता और प्रेम से सुनाए। उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा अपने स्रोत शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है। हम सब अति नम्रता और शांति से विस्मित खड़े थे। समाप्त करने के थोड़ी देर के पश्चात गुरुजी ने प्रश्न किया कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के असीमित कोश से जो उन्होंने अभी बांटा था उससे हम सब क्या समझे। जब हमने अपने कंधे हिलाते हुए अपनी बेबसी प्रकट करी तो वह पुनः हंसे और धीरे धीरे उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से बल देते हुए 3 स्वर्णिम दिव्य मंत्र दिए जो आनंदमय आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के प्रयास में हमारे पथ प्रदर्शक और आस्था के सूचक बन गए हैं। उनके प्रवचन का सार 3 नियमों पर केंद्रित था जिन्हें मानव धर्म का आधार कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, सबसे पहला,
सब धर्म एक हैं, सब भगवान एक हैं, सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्य के प्रति सेवा भाव का उपदेश देते हैं। दूसरा, जाति, रंग, भेद, धर्म, निष्ठा आदि का ध्यान न रखते हुए हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाए तो उसकी हानि भी नहीं करें। तीसरा, इस भौतिक संसार की माया, भ्रम, आमोद, प्रमोद, स्वप्न और इच्छाओं से अपने को मुक्त करो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकालकर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ध्यान करो। सारांश में उन्होंने सुझाव दिया कि अपना कुछ ध्यान, ऊर्जा और समय उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर केंद्रित करो। उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला और मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है उक्ति में मेरे विश्वास को और बल मिला। 2005 में एक दिन जब मैं DLF गुड़गांव में अपनी पत्नी के साथ प्रातः भ्रमण के लिए निकला था तो एक मदहोश सांड ने मेरे वक्षस्थल पर अपने सींग मार दिए। मैं कुछ घंटे बेहोश रहा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के गहन चिकित्सा केंद्र में लेटा हुआ था। मेरी पत्नी और कुछ संबंधी मेरी शैया के किनारे थे। मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। शाम को मेरी पत्नी और बेटी गुरुजी के पास गए। पूरा संदर्भ सुनकर और कुछ समय तक चुप रहने के बाद उन्होंने मेरी पत्नी को प्रसाद दिया जो मैंने अगले दिन चिकित्सालय में खाया। फिर मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी का चित्र देकर उसे तकिए के नीचे रख दिया। अर्धचेतनावस्था में रहते हुए बीच बीच में जब भी मुझे होश आता तो मैं गुरुजी को याद करता था। उन्हीं की कृपा से मुझे शीघ्र ही घर जाकर 2 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करने की आज्ञा मिल गई। परंतु उसी दिन शाम को मैं गुरुजी के पास चला गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, जनरल कपूर, न्यू लाइफ, गो। घर लौटते हुए मैंने अपने पत्नी को कहा कि गुरु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। इस घटना का वर्णन करते हुए मुझे एक अन्य घटना याद आ रही है जब मार्च 1999 में मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे। बैठने के कुछ ही देर के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और प्रश्न किया कि मैं उनके बारे में कब से जानता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 1995 से। उन्होंने शरारती मुस्कान देते हुए पूछा कि मैं उस समय क्यों नहीं आया। मैं निरुत्तर था और मुझे कुछ कहना सूझ नहीं रहा था। गुरुजी ने जब चमकती आंखों से मेरी ओर देखा तो मैं बोला कि यही मेरी नियति रही होगी। गुरुजी फिर बोले कि यदि मैं उस समय आया होता तो संभवतः मुझे अधिक लाभ अवश्य मिलता, किंतु जीवन की उस अवस्था में वह समय उचित नहीं था। मुझे पाठ मिला कि गुरु कृपा उचित समय पर आने पर ही मिल सकती है जो हमारे पूर्व और वर्तमान जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। उनके पास आकर देवत्व के द्वार खुल जाते हैं। एक दिन दिसंबर 2005 में संगत के पश्चात मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया और श्वनस्क ज्वर होने की अवस्था में मुझे आर चिकित्सालय ले जाया गया। मैंने सिर और पूरे शरीर में अति तीव्र वेदना हो रही थी। ज्वर 104 दशमलव तक पहुंच गया था और किसी भी प्रकार की औषधियों से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। यद्यपि चिकित्सालय के उप कमांडेंट मेरे मित्र थे और मेरा वहाँ के गहन चिकित्सा केंद्र में बहुत ध्यान रखा जा रहा था, वह ज्वर अजेय शत्रु सिद्ध हो रहा था। एक बार पुनः मैंने गुरुजी से, जो सदा मुझे विपत्तियों और वेदना से मुक्त करते हैं, विनती करी
मुझे याद है कि चिकित्सालय में जब मैं इस ज्वर से लाभान्वित हो रहा था, रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और अन्य अनुयायियों ने गुरुजी के कहने पर उनको गुड़गांव में सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2005 के एक रविवार को समारोह का आयोजन किया था। सैनिक चिकित्सालय में एक निमोनिया के लाभान्वित होते हुए रोगी को, जिसका जीवन यंत्रों के माध्यम से उपचार हो रहा हो, बाहर निकलना अत्यंत कठिन है। क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने को उत्सुक था, मैंने चिकित्सकों से जिद्दी बच्चे की भांति समारोह में कुछ घंटों के लिए बाहर जाने के लिए विनती करी और समारोह के उपरांत वापस आने को वचन दिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे संपूर्ण संगत की ओर से गुरुजी को पुष्पमाला पहनाने को कहा गया। उसके बाद मैं उनके प्रेम में डूब गया जब गुरुजी ने मुझे अपने ग्लास से पीने के लिए नारियल का जल दिया। मैं अपने को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने उस ग्लास को अपने मस्तक से स्पर्श किया और उसका पूरा जल जो गुरुजी पी रहे थे मैंने पिया। मैंने अपनी प्यासी आत्मा की अत्यंत प्यास बुझा दी। इससे पहले मैंने कभी भी उस जल से स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था। मेरे लिए वह उनके अपार स्नेह का अमृत था। सम्मान स्वरूप मैं उनको केवल अपने भाव विहल मनोभावों का हार भेंट कर सकता था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आशा से कहीं अधिक शीघ्रता से स्वस्थ हुआ और अब अपने सब कार्य सामान्य रूप से करने लगा। इन सब चमत्कारों ने सिद्ध कर दिया है कि गुरुजी एकमात्र परम सत्य हैं। वह अपने अनुयायियों से केवल संपूर्ण समर्पण की आशा करते हैं। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है संपूर्ण निवारण और असंपूर्ण का अर्थ है असंपूर्ण निवारण। गुरुजी ने मेरी पुत्रियों पूजा और आरती को भी आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मेरी बड़ी बेटी पूजा के लिए एक संयोग्य वर भी बताया था, जिससे विवाह कर वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने मेरी पत्नी को अमेरिका घूमकर आने को कहा, यद्यपि उस समय मात्र स्वप्न ही था। हमने कहा कि आरती तो घाना में है, किंतु उन्होंने जोर डाला कि हम यात्रा पर जाएं। कुछ ही दिनों में आरती ने फ़ोन पर बताया कि वह गर्भावस्था में है और वह सब शीघ्र ही न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां उसके पति को एक नया काम मिल गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उनको वहां जाने को कहा और यह भी बताया कि उसकी माँ समय पर वहां आ जाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम 3 बार अमेरिका गए और वहां पर अत्यंत मनोरम समय व्यतीत किया। अकस्मात मेरी पत्नी को अपनी पहली अमेरिकी यात्रा पर मधुमेह के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा था। मैं अपनी पत्नी को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए गुरुजी से विनती करने गया। प्रसंग सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे चिंता मुक्त रहने को कहा और यह भी बताया कि वह शीघ्र ही घर आ जाएगी। उनकी दया से 2 दिन के पश्चात ही वह घर आ गई। गुरुजी की पवित्र अनुकंपा से अंधे देख सकते हैं, लंगड़े नृत्य कर सकते हैं, जनन शक्तिहीन के संतान हो सकते हैं, मानसिक और शारीरिक रोगियों की मुस्कान लौट आती है और वह पुनः जीवन का आनंद उठाना आरंभ कर देते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को एड्स, कैंसर और हृदय के रोगों से मुक्त किया है। चिकित्सालय में जीवन रक्षा उपकरणों पर रह रहे रोगियों को नवजीवन प्राप्त हुआ है। इस कलयुग में शिव अवतार के अन्यथा कोई और शक्ति सादी सी चाय और लंगर के रूप में प्रसाद से अपने भक्तों का भला नहीं कर सकती। उनके भक्त अत्यंत विश्वास से अपनी समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए यह प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं और सत्संग सुनते हैं। मेरे जैसे सैनिक के लिए पीड़ित, विकलांग, ज़रूरतमंद, वंचित और योग्य परंतु अक्षम विलक्षण पर भयभीत की सहायता का ब्रह्मास्त्र उनको गुरुजी के मंदिर का द्वार दिखाना है।
निवारण की निर्मल, स्वच्छ और दिव्य आशीर्वाद की तरंगे गुरुजी के कमल चरणों से परम शांति के अथाह सागर, धीरता, अनंत और ज्ञान की दीपक की नदी का रूप लेकर प्रवाहित होती हैं। हमारे सुकर्म और अनदेखे भविष्य के कारण हम आदरणीय गुरुजी की पवित्र अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप अपने आप को प्रेम के आनंदमय सागर में डुबो सकते हैं, अथवा अपने पिछले और इस जन्म के कर्मों के आधार पर गुरु कृपा से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। केवल पूर्ण आत्मसमर्पण करने मात्र से ही इस विशाल सागर में डुबकी लगाकर प्रत्येक जन्म में गुरुजी की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। आज मेरा पूरा संसार गुरुजी के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो न केवल परमात्मा है अपितु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में समस्त बाधाओं को दूर करने वाले अभिभावक हैं। मेरे जैसे नश्वर के लिए उनकी स्फूर्तिदायक सुगंध और उनकी उपस्थिति प्रेरणा के स्रोत हैं। पूजनीय गुरुजी सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता और सर्वविद्यमान हैं। उन्हें अपने सब भक्तों के भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। वह परमात्मा की भांति अपने समस्त अनुयायियों की धार्मिक उन्नति और दिव्य आनंद की प्राप्ति में सहायता करते हैं। उनके चमत्कार उन्हीं के लिए होते हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं। भव सागर पार करने के लिए अच्छे कर्मों से स्फुटित होती सकारात्मक किरणों और सादर गुरुजी में अविचल आस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मेरे जैसे सैनिक और योद्धा बनने का अविरल प्रयास, जो निर्वाण के लिए अनजान क्षेत्रों से होकर जाते हुए कठिन मार्गों पर आ रही समस्त बाधाओं का सामना करने का साहस दे। अत्यंत नम्रता से मैं परम पूजनीय आदरणीय गुरुजी के कमल चरणों में नमन और उनका अभिवादन करता हूँ। यहीं पर लेफ्टिनेंट जनरल चंद्र कैलाश कपूर अंकल जी ने अपने इस सत्संग को पूर्ण किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।